वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स क्लासेज विद एस.के. यादव। आज हम मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन के अंदर अपनी एक्सरसाइज 7.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमने जो लास्ट लेक्चर दिया था उसमें हमने 7.1 कंप्लीट की थी। अब हम डिफरेंशिएशन के अंदर 7.2 एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। तो मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन के अंदर जो सेकंड एक्सरसाइज है वो बेस्ड है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ऊपर। तो आपको बताया गया था कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के जो डिफरेंशिएशन है डी बाई डी एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है अपने पास कोस एक्स, डी बाई डी एक्स, कोस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स, डी बाई डी एक्स, टेन एक्स का डेरिवेटिव होता है सीकेंड स्क्वायर एक्स, और डी बाई डी एक्स कोट एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, डी बाई डी एक्स, सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव होता है सीकेंट एक्स टेन एक्स, और डी बाई डी एक्स कोसिकेंट एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसिकेंट एक्स कोट एक्स। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डिफरेंशिएशन आपको बताए गए थे। तो इस पर बेस्ड है ये अपनी एक्सरसाइज 7.2। अब इनमें एक चीज का ध्यान रखना, यहां तो आपने सिंपल साइन एक्स देखा है। मान लीजिए ऐसे आ जाए डी बाई डी एक्स साइन ए एक्स प्लस बी आ जाए, तो यहां डेरिवेटिव पहले साइन का होगा कोस ए एक्स प्लस बी। तो इसका मतलब ये नहीं कि सीधा साइन लिख दिया और कोस ए एक्स प्लस बी आ गया, नहीं, यहां एक्स का भी डेरिवेटिव हुआ है, साइन का कोस एक्स, और फिर डी बाई डी एक्स किसका है, एक्स का, और x का डेरिवेटिव होता है 1, इसलिए cos x लिखा है। तो यहां साइन का डेरिवेटिव हो गया cos। अब डेरिवेटिव किसका करोगे, ax प्लस b का, d बाई डी एक्स ax प्लस b। तो यहां से ये cos तो एज इट इज होगा, और इस ax प्लस b का ax का a हो जाएगा, b का 0, क्योंकि a जो है वो वेरिएबल के साथ है, b कॉन्स्टेंट के साथ है। तो यहां से ax का a हो गया और b का क्या हो जाएगा, 0। तो यहां आप राइट करेंगे a cos ax प्लस b, ये डिफरेंशिएशन है। तो ये कंडीशन हर t रेशियो में लागू होगी आपकी। मान लीजिए यहां आपके पास d बाई डी एक्स ऐसे आ जाए साइन स्क्वायर ax प्लस b, ये लिखा हुआ जाए। तो डेरिवेटिव के अंदर मैंने आपको एक रिजल्ट बताया था d बाई डी एक्स एक्स की पावर n का डेरिवेटिव। तो मैंने बताया था बेस चाहे कुछ भी हो, लेकिन पावर अगर दी हुई है तो पहले डिफरेंशिएशन पावर का होगा। तो यहां से डेरिवेटिव हो जाएगा 2 पावर साइन ax प्लस b। जब पावर से डिफरेंशिएट करोगे तो पावर में एक माइनस करके लिखना है, और कोई चेंज नहीं करना। तो इसका डिफरेंशिएशन हमने कर दिया अकॉर्डिंग टू n पावर के रूप में। अब हम साइन का डिफरेंशिएट करेंगे, d बाई डी एक्स, यहाँ जाएगा साइन ax प्लस b का, तो यहाँ से 2 साइन ax प्लस b। अब साइन का डेरिवेटिव हो जाएगा कोस, एंगल का सबसे लास्ट में नंबर आता है। अब हम ax प्लस b का करेंगे तो ax का क्या हो जाएगा, a, तो ये वैल्यू आ जाएगी 2a साइन ax प्लस b कोस ax प्लस b। तो इस चीज को ध्यान में रखना है, एंगल चाहे कुछ भी हो, हमें पहले पावर का डेरिवेटिव, फिर बेस का, फिर एंगल का, और एंगल में भी अगर स्क्वायर होता तो d बाई डी एक्स ax प्लस b की पावर 2 का करते तो 2ax प्लस b, और फिर ax का नंबर आता अपने पास a। तो इस चीज को ध्यान में रखना है जब आप डेरिवेटिव करेंगे तब। अब हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, जो इन टी रेशियो के ऊपर ही बेस्ड आपको मिलेगी। डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन आपको मिलेंगे इसमें। क्वेश्चन नंबर 1 है अपने पास, क्वेश्चन नंबर 1, लेट किसी भी फंक्शन को आप f(x) या y से डिनोट कर सकते हैं, cos 5x है। तो यहां जब आप डेरिवेटिव करेंगे, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, यानी कि डेरिवेटिव रेट ऑफ चेंज आपको करना है x के रेस्पेक्ट। तो x अपना क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और y क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट हो जाएगा। लेकिन यहाँ इसको y नहीं लिख रखा है, fx लिख रखा है। तो ये अंडरस्टूड है, फंक्शन y इज इक्वल टू fx ही होता है अपना। तो यहाँ fx का डेरिवेटिव f डैश x, और यहाँ से अब cos का डेरिवेटिव करेंगे पहले t रेशियो का, cos का होता है माइनस साइन, एंगल जो है वो आ जाएगा 5x। अब आपको d बाई डी एक्स किसका करना है, एंगल का, एंगल है 5x, तो माइनस
साइन 5x एज इट इज। अब 5x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 5, तो ये आपका एफ डैश एक्स होगा। अगर इसमें जो सेकंड पार्ट है वो इस प्रकार से है, लेट एफ एक्स इज इक्वल्स टू कोस एक्स की पावर 4। तो मैंने आपको क्या बताया था, पहले फंक्शन अगर पावर में है तो पावर का, फिर टी रेशियो का, और उसके बाद एंगल का नंबर। यहां पावर एंगल की है तो यहां 4 मत ले आना आगे। जब आप लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो एफ डैश एक्स कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स की पावर 4। कभी आप 4 कोस एक्स की पावर 3 कर दे, नहीं, ये एंगल की पावर है, नहीं कि फंक्शन की। तो अब आप डेरिवेटिव करेंगे किसका, एक्स की पावर 4 का, माइनस साइन एक्स की पावर 4 एज इट इज। अब इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 4x क्यूब, तो इसको इसका आगे लिख देंगे। इस प्रकार के आपको डिफरेंशिएशन करने हैं। तो इसी पर बेस्ड आपका थर्ड है, फोर्थ है, वो आप करेंगे। फोर्थ पार्ट में ले रहा हूं, लेट एफ एक्स, हमारे पास है रूट साइन रूट एक्स। तो यहां होल पावर आपके पास रूट है, यानी कि ये रूट इस साइन का है। तो यहां आप डिफरेंशिएट जब करेंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो इसका हो जाएगा एफ डैश एक्स। अब पहले इस पावर का करेंगे, तो मैंने रूट का डेरिवेटिव बताया था 1/2 रूट। कुछ भी हो चाहे रूट के अंदर, अगर पूरे का रूट है तो डिफरेंशिएशन में 1/2 इंटू रूट लिखेंगे साइन रूट एक्स। तो ये मैंने डेरिवेटिव इस रूट का किया। अब नंबर आएगा साइन का, साइन का हो जाएगा कोस रूट एक्स। तो इसका हो गया, साइन का हो गया, अब रह गया फिर रूट एक्स। तो इस रूट एक्स का हो जाएगा 1/2 रूट एक्स। अब यहां इस रूट से ये रूट कैंसिल मत कर देना, क्योंकि ये तो एंगल है कोस का। तो ये आ जाएगा अपने पास कोस रूट एक्स, और 2 इंटू 2 4 रूट एक्स, और रूट में आ जाएगा साइन रूट एक्स। ठीक है, तो ये इसका डेरिवेटिव होगा अपने पास फोर्थ पार्ट का। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिफ्थ। एफ एक्स है अपने पास कोस कोट होल पावर p इंटू एक्स की पावर q। तो x की पावर q, तो इसका क्या है, एंगल है। तो यहां जब आप डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा एफ डैश एक्स। पहले इस होल पावर का करेंगे, पावर आगे और पावर में से एक कम, कोट की पावर हो जाएगी p माइनस 1 एक्स की पावर q, ये एंगल है। तो ये तो हुआ है इस पावर का। अब डेरिवेट करना है आपको d/dx कोट x की पावर q का, पावर से कर दिया था, अब कोट का डेरिवेटिव। तो यहां से एफ डैश एक्स p कोट की पावर p माइनस 1 एक्स की पावर q। अब कोट का डेरिवेटिव होता है माइनस का कोसिकेंट x की पावर q इंटू कोट x की पावर q। कोट का डेरिवेटिव होता है अपने पास, सॉरी, माइनस कोसिकेंट स्क्वायर। कोट का डेरिवेटिव होता है माइनस का कोसिकेंट, टेन का सीकेंट स्क्वायर होता है कोट का माइनस कोसिकेंट स्क्वायर। अब आपके पास क्या रह गया, कोट का भी हो गया x की पावर q। तो x की पावर q का फिर पावर से q x की पावर q माइनस 1। तो यहां से अब आप इनको सीक्वेंस में लिख सकते हैं, माइनस p q x की पावर q माइनस 1, और यह आ जाएगा कोट p माइनस 1 एक्स की पावर q कोसिकेंट स्क्वायर एक्स की पावर q। ठीक है, तो ये डेरिवेटिव होगा इसका अपने पास। तो इसी पर बेस्ड आपके पास पहला क्वेश्चन है, आप खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड द डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ये भी ऐसे ही है, एफ एक्स है अपने पास कोस 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो ये जो पावर आपको दिख रही है कोस की नहीं है, एंगल की है। तो जब आप डिफरेंशिएट करेंगे एफ डैश एक्स, तो कोस का डेरिवेटिव होगा माइनस साइन 1 माइनस एक्स स्क्वायर
की पावर 2, ये कोस का हुआ है। अब रह गया डेरिवेटिव किसका, 1 माइनस एक्स स्क्वायर के होल स्क्वायर का, एफ डैश एक्स माइनस साइन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसका जब आप डेरिवेटिव करेंगे तो पावर से 2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, पावर में बच गया 1। अब पावर से हो गया तो फिर डेरिवेटिव किसका होगा, डी बाई डी एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर का। ये हर बार लिखने की आवश्यकता नहीं, सीधा करते हुए चलेंगे हम। माइनस 2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसका जब डेरिवेटिव करोगे, ये एंगल है ध्यान रखना, 1 का 0 माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस 2x, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 2 इंटू 2 4x 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये इसका सॉल्यूशन होगा सेकंड के फर्स्ट पार्ट का जो आपको करना है। हमारे पास इसका सेकंड पार्ट है, लेट एफ एक्स सीकेंट इंटू 10x, डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा एफ डैश एक्स। सीकेंट का डेरिवेटिव, ये इसका एंगल है 10, तो हम सीकेंट का कर रहे हैं तो सीकेंट का होता है सीकेंट एक्स, एक्स का मतलब है 10, सीकेंट एक्स 10x, 10 इंटू 10x, तो सीकेंट का तो हो गया। अब 10 का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर x, और x का क्या होगा 1, तो यहां से अपने पास आ गया, सीक्वेंस में लिख देंगे इसको और कुछ नहीं करना आगे। फोर्थ पार्ट है, लेट एफ एक्स है अपने पास साइन इंटू कोस एक्स स्क्वायर, तो साइन का एंगल है कोस, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो ये एफ डैश एक्स, पहले साइन का डेरिवेटिव कोस, और जो एंगल है वो एज इट इज, साइन का हो गया। अब नंबर आएगा कोस का, कोस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, एंगल है एक्स स्क्वायर, तो इसका भी हो गया, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, तो यहां वैल्यू आ जाएगी माइनस 2x साइन एक्स स्क्वायर इंटू कोस, पहले कोस को लिख दो, कोस इंटू कोस एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स स्क्वायर, ये इसका सॉल्यूशन बनेगा। तो इसमें पार्ट इसके भी अपने पास 6 है, एक पार्ट और देखिए, सिक्स्थ पार्ट है, लेट एफ एक्स है अपने पास रूट साइन इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो एफ एक्स का हो जाएगा एफ डैश एक्स। पहले होल रूट जो आपके पास है उसका 1/2 इंटू रूट, 2 रूट साइन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कुछ नहीं किया हमने, सिर्फ इस रूट का डेरिवेटिव किया, रूट का मतलब ये होल पावर है 1/2, बस उसका किया। अब उसके बाद साइन का मल्टीप्लाई में हो जाएगा कोस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जो आप अपने मुंह से वर्ड बोलते हैं उन सब का डेरिवेटिव आपको करना है, तो रूट का हो गया, साइन का हो गया, अब ये रूट फिर आ गया, तो इस रूट का हो जाएगा 1/2 रूट, इसका भी हो गया, इसका भी हो गया, अब रह गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 का 0 एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, ये मल्टीप्लाई हो था, कैंसिल हो गया, तो ऊपर आ गया एक्स कोस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, नीचे 2 रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और रूट में साइन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये डिफरेंशिएशन है सेकंड के 6th पार्ट का। अब इसी पर बेस्ड अपना क्वेश्चन नंबर 3 है, सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। लेट एफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन क्यूब एक्स प्लस कोस की पावर 6x। अब इसमें जो डिफरेंशिएशन आपको करना है कैसे होगा,
डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो एफ एक्स का हो जाएगा एफ डैश एक्स। साइन की पावर है तो 3, साइन स्क्वायर एक कम हो गया, तो पावर का हुआ है 3 का, साइन का हो जाएगा कोस। अब x का 1 होता है वो लिखने की जरूरत है नहीं, प्लस 6 कोस की पावर 5x। अब कोस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x। जब कोस का करेंगे तो पावर को ध्यान में नहीं रखना, सिर्फ कोस x पढ़ेंगे उसको। 6 का हो चुका है तो यहां से अब कोस का भी हो गया, x का 1 होता है। कॉमन क्या है इसमें, एक तो 3 कॉमन है और एक अपने पास साइन x कॉमन है और एक अपने पास कोस x कॉमन है। तो 3 साइन x कोस x कॉमन, तो साइन x रह गया, माइनस अंदर 3 कॉमन, तो 3 2 जा 6, साइन x बाहर चला गया, एक कोस बाहर चला गया, तो कोस की पावर 4x। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 को भी आपको सोल्व करना है। इसमें 3 के 5 पार्ट है और पार्ट सभी एक जैसे ही है, कोई चेंज इसमें नहीं करना। इसी प्रकार से डिफरेंशिएशन आपको करना है। बस ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो जो आप वर्ड बोलेंगे उन सब का डेरिवेटिव आपको करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 3, इसका पार्ट में लेता हूं 5। लेट y डिनोट कर देता हूं क्यू आर फंक्शन को, x tan x माइनस एक्स स्क्वायर साइन x प्लस सीकेंट x। इसकी पावर है अपने पास 5/2। डिफरेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू x। तो पहले y का डेरिवेटिव लिख देंगे dy/dx। अगर हमारा फंक्शन f(x) था तो f डैश x लिखते थे, y है तो dy/dx। अब वो 5/2 जो पावर दे रखी है होल पावर है, तो डेरिवेटिव होल पावर इज इक्वल्स टू 5/2 x tan x माइनस का x स्क्वायर साइन x प्लस सीकेंट x। पावर में एक कम करोगे तो ये हो जाएगा 3/2 मल्टीप्लाई, ये तो पावर का हुआ है। अब अंदर का x tan x का, यहां 2 की प्रोडक्ट आ गई तो प्रोडक्ट 2 लगाएंगे हम। x एज इट इज, tan का डेरिवेटिव हो गया सीकेंट स्क्वायर x, फिर tan x एज इट इज और x का हो जाएगा 1 माइनस, अब यहां भी प्रोडक्ट 2 लगेगी, x स्क्वायर एज इट इज, साइन का डेरिवेटिव कोस x, माइनस है तो माइनस साइन x एज इट इज, और x स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x, फिर बच गया सीकेंट x, तो इसका हो जाएगा सीकेंट x tan x। ये डेरिवेटिव हो जाएगा अपने पास। अब इनमें अगर कुछ कॉमन है तो ले लेते हैं, 5/2 x tan x x स्क्वायर साइन x सीकेंट x होल पावर 3/2 इंटू, इनमें से अपने पास कॉमन है, इन दोनों में से तो tan कॉमन है, इसमें से, या इसकी बात करें तो इन दोनों में से सीकेंट कॉमन है, इन दोनों की बात करें तो x कॉमन है, तो कैसे भी ले सकते हो। x वाली ये 3 टर्म है अपने पास, तो इसमें आप x कॉमन ले लें एक में, तो यहां रह जाएगा सीकेंट स्क्वायर x कॉमन ले लिया तो यहां रह जाएगा माइनस का 2 साइन x, और यहां से x कॉमन ले लिया, माइनस का x कोस x रह गया, और इन दोनों में से आपको क्या कॉमन लेना है, tan x प्लस tan x कॉमन, तो यहां बच गया 1 प्लस सीकेंट x। ये सॉल्यूशन होगा थर्ड के 5 पार्ट का। तो बाकी पार्ट आपको खुद करने हैं इसमें। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं, एंड फोर्थ क्वेश्चन इज फर्स्ट पार्ट x स्क्वायर साइन 1/x। लेट f(x) इज इक्वल्स टू x स्क्वायर साइन 1/x। जब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो f(x) का हो जाएगा f डैश x। u डॉट v, प्रोडक्ट 2 लगानी पड़ेगी, डिफरेंशिएशन हो नहीं सकता दोनों, क्योंकि दोनों की प्रोडक्ट संभव नहीं है, तो यहां क्या करेंगे u डॉट v से, तो एक एज इट इज डेरिवेटिव इसका साइन का हो जाएगा कोस एंगल 1/x एज इट इज इंटू, अब एंगल की बारी है 1/x की, तो 1/x का डेरिवेटिव होता है माइनस 1/x स्क्वायर। ध्यान दे लेना, क्योंकि 1/x को लिखेंगे x की पावर -1, तो इसका डेरिवेटिव पावर आगे और एक कम करोगे तो -2 हो जाएगी, तो -1 पावर पॉजिटिव करेंगे 1/x स्क्वायर। अब प्लस साइन 1/x एज इट इज, और इस x स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x, तो यहां से
आपके पास ये x² कैंसिल हो गया, माइनस का कोस 1/x प्लस 2x साइन 1/x। तो ये वैल्यू आ जाएगी अपने पास इस क्वेश्चन की, फर्स्ट पार्ट की। तो अपने पास फोर्थ के अंदर या तो प्रोडक्ट रूल है या क्वोशिएंट रूल है। तो प्रोडक्ट रूल का एक क्वेश्चन बता दिया, बाकी आप करेंगे एक क्वेश्चन हम प्रोडक्ट रूल का और क्वोशिएंट रूल का और करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट फोर्थ, लेट f(x) है अपने पास साइन स्क्वायर x 1 प्लस कोस स्क्वायर x, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। तो f(x) का हो जाएगा f'(x) u बाई v, तो v एज इट इज 1 प्लस कोस स्क्वायर, और डेरिवेटिव किसका करना है, साइन स्क्वायर का, नियम ध्यान रखना। फिर साइन स्क्वायर एज इट इज, और अब डेरिवेटिव करना है 1 प्लस कोस स्क्वायर का, और नीचे होता है v स्क्वायर, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। ठीक, क्योंकि v एज इट इज u का डेरिवेटिव, u एज इट इज v का डेरिवेटिव अपॉन v स्क्वायर। तो ऊपर 1 प्लस कोस स्क्वायर एज इट इज, साइन की पावर है 2, तो इसका हो जाएगा 2 साइन x, फिर साइन का करेंगे तो हो जाएगा कोस x, साइन स्क्वायर x एज इट इज, और 1 का 0, कोस स्क्वायर का 2 कोस x, पावर से कोस का हो जाएगा माइनस साइन x। तो यहां से 1 प्लस कोस स्क्वायर एज इट इज, 2 साइन x कोस x, 2 साइन x कोस x, ये कॉमन, और इसको क्या लिख सकते हैं, साइन 2x फॉर्मूला है आपका। तो यहां रह गया 1 प्लस कोस स्क्वायर, ये बाहर चला गया तो माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर, नीचे आ जाएगा 1 प्लस कोस स्क्वायर x का होल स्क्वायर। तो यहां से साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर 1 होता है, तो ये 1 और प्लस 1 2 आ जाएगा, 2 साइन 2x, और नीचे 1 प्लस कोस स्क्वायर x का होल स्क्वायर, ये इसका सॉल्यूशन होगा। तो फोर्थ के अंदर या तो प्रोडक्ट रूल है या क्वोशिएंट रूल है। तो प्रोडक्ट रूल को u डॉट v से करेंगे और क्वोशिएंट रूल को u बाई v से हमें करना है। तो बाकी पार्ट फोर्थ के आप कर लेंगे। फिफ्थ में भी क्वोशिएंट रूल है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट सभी इसके भी एक जैसे हैं। लेट y इज इक्वल्स टू, मैं लिखता हूं इसमें 1 माइनस कोस x 1 प्लस कोस x। अब यहां तो आपको क्वोशिएंट रूल लगाने की भी जरूरत नहीं है, आप इसको थोड़ा सोल्व कर सकते हो। 1 माइनस कोस को लिख सकते हो 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, और 1 प्लस कोस को 2 कोस स्क्वायर x बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, और ये हो जाएगा टेंजेंट स्क्वायर x बाई 2। तो y बराबर ये आ गया, डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x, तो y का हो जाएगा dy बाई dx। 10 की पावर है तो 2 10 पावर से करेंगे, 10 की पावर 1 रह जाएगी पावर से करने पर, 2 10x। अब 10 का डेरिवेटिव होता है सीकेंट स्क्वायर x बाई 2, अब x बाई 2 का हो जाएगा 1 बाई 2, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ आ जाएगा 10x बाई 2 और सीकेंट स्क्वायर x बाई 2, ये सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ फॉर्मूला लग रहा था तो लगा दिया, नहीं लगता तो u बाई v से करते हैं। इसमें u बाई v से करोगे तो आंसर इसका डिफरेंट आपको दिखाई देगा। तो इसी आधार पर आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सारे एक जैसे हैं। एक पार्ट और लेता हूं मैं इसमें, क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट थर्ड, फोर्थ ले लेते हैं। y इज इक्वल्स टू कोट स्क्वायर x माइनस 1 कोट स्क्वायर x प्लस 1। ये भी आपके पास एक सिंपल क्वेश्चन है, यहां भी आप प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। प्रॉपर्टी क्या, प्रॉपर्टी लगे वो लगाइए, 10 में लिख दो 1 बाई 10 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 10 स्क्वायर x और 1 प्लस 10 स्क्वायर x। क्वेश्चंस के अंदर प्रॉपर्टी लगेंगे, वो प्रॉपर्टी लगा के सोल्व करेंगे, क्योंकि 1 बाई 10 स्क्वायर लिखेंगे, एलसीएम लेने के बाद ये वैल्यू आ जाएगी। और ये फॉर्मूला होता था अपने पास प्लस 1 में, किसका होता था, कोस 2x का। अब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो विद रेस्पेक्ट टू x, तो dy बाई dx
कोस का होता है माइनस साइन 2x और 2x का क्या हो जाएगा 2। सिंपल सॉल्यूशन है। तो ऐसे ही सेकंड में भी थर्ड में भी ये सब प्रॉपर्टी है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगला भी ऐसा ही है, फिफ्थ पार्ट, उसमें tan x माइनस कोट x दे दिया तो कोट को tan में लिखेंगे तो यही आइडेंटिटी बन जाएगी, उसके बाद आप डेरिवेटिव कर देंगे उसका। सिक्स्थ जो पार्ट है वो भी इसी प्रकार से है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 6, लेट y इज इक्वल्स टू रूट सीकेंट x माइनस 1 सीकेंट x प्लस 1। तो पहले इसको कोस में कन्वर्ट करते हैं, रूट ये आ जाएगा 1 माइनस का कोस x और 1 प्लस का कोस x। अब पहला ही क्वेश्चन हो गया, ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 और ये 2 कोस स्क्वायर x बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, साइन स्क्वायर बाई कोस स्क्वायर, टेन स्क्वायर रूट कट जाएगा, 10x बाई 2 आ जाएगा। अब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का dy बाई डी एक्स, टेन का डेरिवेटिव होता है सीकेंट स्क्वायर x बाई 2, फिर x बाई 2 का क्या हो जाएगा 1 बाई 2। 6 था इसका। ऐसे ही अपने पास इसमें 8th है, 7th है, सारे एक जैसे क्वेश्चन है। अब मैं क्वेश्चन करके चल रहा हूं 7, लेट y इज इक्वल्स टू रूट 1 माइनस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स। तो 1 माइनस साइन को मैंने +1 में बताया था, लिख सकते हैं 1 माइनस साइन 2x को कोस x माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। 2x है तो x आ जाएगा, एंगल का हाफ x होगा तो x बाई 2 आ जाएगा। तो यहां आ जाएगा दिस इंप्लाइज y इज इक्वल्स टू रूट कोस x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2 का होल स्क्वायर। x था तो हाफ हो गया x बाई 2, प्लस है तो फॉर्मूला प्लस का बन जाएगा, कोस x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर से दोनों का रूट कट जाएगा, तो यह आ जाएगा कोस x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2 और नीचे कोस x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2। अब हम पूरे इक्वेशन को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को कोस x बाई 2 से डिवाइड कर देते हैं, फिर tan का फॉर्मूला अपने को मिलेगा, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई कोस x बाई 2। तो y हो जाएगा 1 माइनस tan x बाई 2 और 1 प्लस tan x बाई 2। तो यहां भी +1 का रिजल्ट आ गया। अपने पास ये रिजल्ट होता था टेंजेंट पाई बाई 4 माइनस एक्स 1 माइनस टेन एक्स 1 प्लस टेन एक्स। तो यहाँ x है तो x आ जाता है, x बाई 2 है तो x बाई 2 आ जाएगा। ये आ जाएगा अपने पास टेंजेंट पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। तो ये सेम क्वेश्चन आपके पास था थर्ड, यहाँ से इसका 5 का थर्ड भी यही है सेम, बस उसमें 1 माइनस टेन एक्स है। और 7th जो है 8th पार्ट भी यही है सेम। 8th में क्या है अपने पास रूट आ गया और कोई फर्क नहीं है, तो यहां से आप डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का dy बाई डी एक्स, टेन का डेरिवेटिव होता है सीकेंट स्क्वायर, जो एंगल है वो एज इट इज रहेगा, टेन का सीकेंट स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 का करेंगे तो पाई बाई 4 कॉन्स्टेंट है 0 और माइनस एक्स बाई 2 का माइनस 1 बाई 2। तो ये क्वेश्चन है अपने पास। और इसी में जो 9th पार्ट है वो इसका रूट दे रखा है, ठीक है। अब इसका रूट दे रखा है तो उसको भी इसी प्रकार से आपको सॉल्व करना है। यहाँ रूट आ जाएगा बस, तो पहले रूट का हो जाएगा फिर उसके बाद 10 का हो जाएगा, सिंपल क्वेश्चन है। तो ये अपने पास 5 के 9 पार्ट हैं जो आपको करने हैं, और 9 के 9 पार्ट एक दूसरे पर बेस्ड हैं, कोई डिफरेंट पार्ट इसमें नहीं है कि उसमें कोई प्रॉब्लम आपको क्रिएट हो। क्वेश्चन नंबर 6 है, लेट y इज इक्वल्स टू a साइन प्लस b कोस, a साइन x प्लस b कोस x। अपने को शो करना है इसमें y स्क्वायर dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो सिंपल है, y तो अपने को दे ही रखा है, dy बाई डी एक्स निकाल लेते हैं, तो लेफ्ट साइड में पुट करोगे राइट आपकी आ जाएगी। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो y का dy बाई डी एक्स
ए एज इट इज साइन का हो जाएगा कोस एक्स, बी एज इट इज कोस का माइनस, तो माइनस का बी साइन एक्स आ जाएगा। ठीक, अब लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, टेकिंग एलएचएस, वाई स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। ठीक, तो y का मतलब a साइन एक्स, b कोस एक्स का होल स्क्वायर, और dy बाई डी एक्स का मतलब a कोस एक्स माइनस b साइन एक्स का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर खोल देते हैं, ये a हो गया, ये b हो गया, a प्लस b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab साइन एक्स कोस एक्स। ये a माइनस b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab साइन एक्स कोस एक्स, ये कट जाएगा प्लस माइनस से। आप इन दोनों की बात करेंगे, दोनों में a स्क्वायर कॉमन है, तो अंदर साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर 1 हो जाएगा, इनमें b स्क्वायर कॉमन है और साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर 1 हो जाएगा। ये आपकी राइट हैंड साइड है। तो इस वीडियो के आधार पर आपको 7.2 एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। ठीक है।